ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान परिमंगल करिहो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग के पक्षपाती का तो यहाँ पे निराकरण किया है टोडरमल जी ने। प्रथमानुयोग वाला मतलब प्रथमानुयोग के पक्ष का पात रखने वाला, पक्षपात रखने वाला जी, वो चाहता है कि सिर्फ प्रथमानुयोग ही पढ़ो। चरणानुयोग वाला कहता है कि सिर्फ चरणानुयोग ही पढ़ो। इसमें क्या दम है या अन्य शास्त्रों में क्या दम है? तो टोडरमल जी तो वैसे तो सारे ही ग्रंथों का अभ्यास करने का कहते हैं, फिर भी किसी किसी को ऐसा पक्षपात पड़ा हो तो उसको यहाँ पे सुधार रहे हैं टोडरमल जी। क्या प्रथमानुयोग में भी अपन ने देखे तर्क, प्रथमानुयोग के पक्षपाती को समझाया, तो चरणानुयोग के पक्षपाती को तो बहुत तरीके से समझाया है कि भाई वास्तव में जिनको तू ऊंचा कार्य कहता है उन सब ऊंचे कार्यों में भी शास्त्राभ्यास की महिमा है। शास्त्राभ्यास के बिना वो सारे धार्मिक कार्य बन ही नहीं सकते, असंभव है वो, और तू उनका स्वरूप भी नहीं समझ सकता। कल बहुत बढ़िया तर्क अपन ने देखे थे, परिणामों की बात आई थी, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक परिणाम किसको कहते हैं, और मूल प्रश्न तो ये था कि शास्त्राभ्यास करने वाले के भी विषय आदि में प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। तो उसका सीधा जवाब था कि वो जो प्रवृत्ति होगी वो प्रवृत्ति एक तो न्याय पूर्वक ही होगी, अन्याय वाले में नहीं होगी, है ना, एक बात। दूसरी बात, वो जो प्रवृत्ति होगी वो अबुद्धि पूर्वक होगी, माने अभिप्राय में उसको भला जानकर नहीं होगी। तत्काल का राग रहेगा, राग पूर्वक ही वो उसमें लगा है, लेकिन उसको अभिप्राय में भला नहीं जानता। तीसरी बात कि वो जो प्रवृत्ति होगी वो विषय आदि का सेवन जो दिख रहा है वो वास्तव में पिछले चारित्र मोह का उदय आने के कारण वो नजर आता है ना। ये तीन बातें उसके खास हैं शास्त्राभ्यासी जीव के, जो बाहर विषय आदि में प्रवृत्ति नजर आती है उसमें तीन बात खास ध्यान रखनी। पहली बात तो न्यायोचित विषय, माने उसकी भूमिका के अनुसार न्यायोचित विषय भोगों में ही प्रवृत्ति दिखेगी। दूसरी बात, वहां अभिप्राय में उनको भला मान करके नहीं होगी। और तीसरी बात, उसमें उसका दोष नहीं है, असल में पिछले कर्म का उदय ही उसके। फिर उसने बहाना बनाया, हम भी भोग भोगेंगे और कह देंगे कि हमारे कर्म का उदय है। क्या हम भी पांचों इंद्रिय के विषय भोगों में लगे रहेंगे और कह देंगे हमारे भी कर्म का उदय है, उसमें क्या है। तो कितना बढ़िया जवाब था कि अरे मूर्ख, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, फल तो जो अंतरंग अभिप्राय है उसका लगेगा, फल तो जो परिणाम है उसका लगेगा। दिख रहा है मोक्षमा प्रकाशक के बीज नजर आ रहा है, 260 262 पेज है। फल तो तेरे परिणाम होंगे, उन्हीं का होगा, आया समझ में। बाहर से कुछ भी कर, तू बाहर से कुछ भी कह दे, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। तो ऐसे चरणानुयोग के पक्षपाती को शास्त्राभ्यास में, दूसरे शास्त्रों के अभ्यास में भी, और विशेष तौर पे यहाँ कर्णानुयोग के अभ्यास में सन्मुख किया था। फिर अब सबसे महत्वपूर्ण है द्रव्यानुयोग। देखो ये ऐसा दिखता है जैसे प्रथमानुयोग और चरणानुयोग वाला, ये जो पक्षपाती थे ये तो हो गए व्यवहाराभासी, है ना, और द्रव्यानुयोग का जो पक्षपाती है ये हो गया निश्चयाभासी। देखना, मिलान करना, मोक्षमा प्रकाशक से मिलान करोगे 8वें 7वें अधिकार से, तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि जाने कोई इसी को डेवलप करके वो निश्चयाभासी स्वच्छंदी का प्रकरण निकाला। जैसे तर्क, जैसे प्रश्न यहाँ उठाए, बिल्कुल ये के यही तर्क और प्रश्न आपको वहां पे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखने को मिल जाएंगे। 7वें अधिकार क्या कह रहा है द्रव्यानुयोग का पक्षपाती, क्या कह रहा है? कल प्रश्न देखा था अपन ने
कि भाई ये जो कर्णान योग के शास्त्र हैं, ये जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार और त्रिलोक सार वगैरह, तो इनमें तो क्या है, गुण स्थान आदि रूप जीव के विशेष और कर्मों के विशेष का वर्णन। आप जो टीका कर रहे हो जीव कांड में तो जीव के विशेष बता दिए, कर्म कांड में कर्म के विशेष, विशेष माने भेद प्रभेद और विशेष अवस्थाएं, वो सब दिखा दी। उनको जानने पर अनेक विकल्प तरंग उठती हैं और कोई सिद्धि नहीं होती, है ना। इनको जाने अनेक विकल्प तरंग उठे और कुछ सिद्धि है नहीं, क्योंकि जान भी लो तो कर क्या लोग हैं। गुण स्थान से गिरते हैं, चौथे से गिर करके उधर दूसरे में आके और पहले में चला जाता, बच जाएगा क्या, जान लेगा तो। गिरा है तो गिरेगा ही सही, गिरने वाला गिरेगा ही सही, चढ़ने वाला चढ़ेगा ही सही। जो चढ़ेगा गुण स्थानों को, उसको गुण स्थानों की खबर नहीं रहेगी। मुनिराज आत्मलीनता की दशा में 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां फिर रिवर्स वापस हो आते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं पड़ता कौन से गुण स्थान। जान लो सिद्धि क्या है। ताते अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना व अपना और पर का भेद विज्ञान करना, इतना ही कार्य का। कि भैया काम की बात तो ये है, देखो ये सामने वाला कह रहा है कि काम की बात तो ये है कि अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, मस्त रहो, है। और जब ये नहीं कर रहे हो तब भेद विज्ञान करो। भेद विज्ञान के फल से सिद्ध हुए आज तक सब। भेद विज्ञान तक सिद्धा सिद्धा ये किल केचन है, जे पूर्व शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सब चीजें यहीं से निकली है क्या। आचार्यों की बातें सब ज्ञानियों ने, विद्वानों ने फैलाई हैं। क्या कहा, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, या फिर अगर विकल्प हो रहे हैं तो अपना और पर का भेद विज्ञान करो, इतना ही कार्यकारी। इसकी एक भी बात गलत नहीं है। प्रश्न करता है कि एक भी बात गलत नहीं है ना, बताओ क्या गलती है कोई गलती? बिल्कुल सही कह रहा है, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो या अपने और पर का भेद विज्ञान करो, इतना ही कार्यकारी है। या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर पढ़ने का भी मन हो, अभ्यास भी करना हो, तो इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र, इनका ही अभ्यास करना योग्य है। समय सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, योग सार पढ़ो, परमात्मा प्रकाश पढ़ो, ये क्या दम है कर्णान योग। शिवभूति मुनिराज का बहुत उदाहरण आता है। शिवभूति मुनिराज आगे आएगा, इसमें आएगा आगे प्रकरण, वो सामने वाला तर्क देगा। शिवभूति ने कितना जान लिया था, वो भी तो अपने आत्मा को जान करके ही मुक्त हुए हैं। तर्क देगा वो आगे इसमें। देखो प्रश्न में जितनी भी बातें उसने रखी हैं, एक भी गलत नहीं है। आखिरी वाली बात को पकड़ करके ही इसका जवाब निकला है ना। उसने कुछ भी गलत नहीं कहा। उसने कहा आत्मानुभव करो, गलत है क्या? सही है, करना चाहिए। वो नहीं हो सके तो भेद विज्ञान करो, बिल्कुल सही है। शास्त्र अभ्यास का मन हो तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास करो, या जिनसे भेद विज्ञान की बात सीखने को मिलती है वो शास्त्र पढ़ो। क्या गलत कह रहा है बताओ? ताको कहिए है। अब तोडरमल जी का जवाब सुनो, जबरदस्त। अच्छा, तोडरमल जी की विशेषता देखो आप, जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे ही संबोधन देते है ना, वैसे ही संबोधन देते हैं। पहले भी अपन ने देखा था, उससे तो सीधे मूर्ख कह दी थी, जो कह रहा था हम विषयाधिक का सेवन करेंगे और उदयाधीन कार्य हो रहा है ऐसा कह देंगे, तो उसको मूर्ख कह दिया। उसके पहले भी स्थूल बुद्धि, चाणक्य के पक्षपाती को कहा था स्थूल बुद्धि, उसकी दृष्टि स्थूल पन्ने पे है। अब यहाँ पे उसका उल्टा है, सूक्ष्माभास बुद्धि। चाणक्य के पक्षपाती को क्या कहा था? स्थूल बुद्धि। उसकी नजर बाहरी क्रियाओं पे ही थी, स्थूल बातों पर थी। और यहाँ पे किस पे नजर? सूक्ष्म पर कि नहीं, सूक्ष्माभास बुद्धि। कि तुझे लगता है कि तू सूक्ष्म बुद्धि वाला है, तू दिखाता तो ऐसा है कि तुझे सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म बातों की पकड़ है, लेकिन तेरा ये आभास है। इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं उसको सूक्ष्माभास बुद्धि। एक एक चीज सीखने की है टोडरमल जी से। तो क्या लिखना, कैसे लिखना, किस प्रकार से लिखना, संबोधन कैसा होना, वाक्य कैसा होना, ये सारी चीजें टोडरमल जी सिखा गया। इसको हिंदी साहित्य की दृष्टि से भी देखो ना, टोडरमल जी की रचनाओं को, तो मालूम पड़ेगा कि क्या गजब का काम करके गए। वो नहीं होते तो आज जो हिंदी का हमको बिल्कुल एक विकसित रूप नजर आता है वो भी नहीं दिखाई देता है। सूक्ष्माभास बुद्धि ते कया सो सत्य, परंतु अपनी अवस्था देखनी। जो स्वरूपानुभव विषय व भेद विज्ञान विषय उपयोग निरंतर रहे तो काहे को अन्य विकल्प करने। कहाँ ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी हो ही संतुष्ट होना, परंतु नीचली अवस्था विषय कहाँ निरंतर उपयोग रहे नहीं। उपयोग अनेक अवलंबनी को चाहे है,
कहते हैं जिस काल तहाँ उपयोग न लागे तब गुणस्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास कर। बोलो कितनी मीठी भाषा है टोडर मल्ली। मुझे तो अनुवाद जमता ही नहीं आजकल। ये ढूंढारी पढ़ते हैं और समझ में आसानी से आ जाती है, तो टोडर मल्ली की टोन पकड़ना, इसमें जो आनंद आता है वो वास्तव में अनुवादों में नहीं आता। अब ठीक है, वो सबकी दृष्टि से कर दिया जाता है अनुवाद वगैरह भी, लेकिन मूल में जो भाव बनता है वो अनुवाद में बनी नहीं। तो बने भी कैसे? मूल है टोडर मल जी का, अनुवाद तो जिनका भी है। आया समझ? क्या कहा है? सूक्ष्म भास बुद्धि ते कया सो सत्य, कि तूने कहा जो बिल्कुल सत्य, तेरी सारी बातें सही, एकदम सही बोला। मजे आ गया उसको। कह रहे टोडर मल जी मान रहे हैं कि हाँ मैंने कहा जो सच, परंतु अपनी अवस्था देख नहीं, लेकिन तेरी भूमिका देख ले, तेरी दशा देख ले। तो बातें तो सारी बढ़िया कर रहा है, लेकिन क्या ये बातें तेरी भूमिका में दिख रही हैं? क्या ये बातें तेरी भूमिका में नजर आ रही हैं? ये सारी स्थिति तेरे है? अपनी अवस्था देखनी कैसी? क्या देखें अवस्था में? तू बात करता है कि सिर्फ आत्मा का अनुभव करना या ज्यादा से ज्यादा भेद विज्ञान करना है, ज्यादा से ज्यादा इनके बताए हुए मतलब जिनमें इनका वर्णन हो ऐसे शास्त्र का अभ्यास। तेरी भूमिका तो बता, कहाँ पे खड़ा है, कहाँ खड़ा होकर के बात करता है। देखो मोक्ष प्रकाशक में जब अपन ने 7वां अधिकार देखा था, निश्चयाभासी का प्रकरण देखा था, वहां भी इस तरह की बात हुई थी। वो जितने भी तर्क देता है, जितने भी बात करता है, सारी की सारी सही है, लेकिन गलत जगह पे खड़ा होकर के बोलता। आया समझ? उसके तर्क बिल्कुल सही हैं, है ना? वो व्यवहाराभासी के तो तर्क फिर भी आप गलत सिद्ध कर सकते हो। इसकी जो बातें हैं एक भी गलत बात नहीं है, लेकिन कहाँ खड़ा होकर के बोल रहा है। ये वैसी ही बात है, वो बाबूजी का उदाहरण दिया था ना मैंने, बाबूजी का किस्सा जो हुआ था। सुनना तो चाहते हैं प्रमत्त और अप्रमत्त, मैं प्रमत्त नहीं और अप्रमत्त नहीं, और खड़े कहाँ पर है? पूरी तरह से प्रमाद में पड़े हुए। तो कहाँ खड़ा होकर के क्या बात करता है, इसकी अभी इसको समझ नहीं है। इसलिए टोडर मल जी कह रहे हैं कि पहले अपनी अवस्था देख, सबसे पहले अपनी अवस्था का निर्णय कर, अपनी अवस्था को पहचान कि तू कहाँ पर खड़ा और क्या बात कर। एक उदाहरण है, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति हो, मंदिर ही नहीं आता हो, इधर उधर घूमता रहता हो, उससे क्या कहा जाएगा? अरे भैया मंदिर आया करो, क्या तुम इधर उधर रोते फिरते हैं? थोड़ा टाइम मंदिर के लिए निकालो, यहाँ पे आओ, हैं कुछ पढ़ो समझो, भगवान को देखो, या जो भी तुमको जचता है वैसा कुछ करो। किसका माइक चालू हुआ है? प्रश्न है क्या कुछ? चलिए देखिए, तो क्या कहते हैं उससे अपन कि भाई मंदिर वंदिर आया करो। अब वो आने लग गया, है ना? या मान लो दूसरा व्यक्ति ऐसा जो बहुत दिनों से मंदिर तो रोज आता है, बस मंदिर में आके और दर्शन वगैरह करा और चल जाता, तो उससे क्या है? अरे क्या मंदिर आके रह जाता है, क्या दम है मंदिर आने में? थोड़ा बैठ करके स्वाध्याय भी तो करा करो। अब ये बात उसने सुन ली, किसने? जो आता ही नहीं था, और वो कहने लग जाए कि अरे मंदिर आने में क्या दम है, हमने ही सुना है, वहां पे कह रहे थे इनसे ये रोज मंदिर जाता है, इससे कह रहे थे मंदिर आने में क्या दम है। तो उसने तो वो बात पकड़ ली, मंदिर आने में क्या दम है, मतलब कोई उसमें दम नहीं है। ये बात कौन कहे तो जमेगी? जो लगातार आता हो और कुछ भी अभ्यास नहीं करता हो, उसको ये कहा जाएगा, तो बात जमेगी। जो आता ही नहीं है पहले ही, और वो उसके लिए कहा जाए कि मंदिर आने में क्या दम है, तो क्या ग्रहण करेगा वो? और क्या उसका हल निकलेगा? क्या सिद्धि होगी उसकी? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, एकदम उल्टा। समझ में आया? तो हे सूक्ष्म भास बुद्धि ते कया सो सत्य, तूने जो जो भी बात कही है बिल्कुल सत्य है, 100% सच्ची है, परंतु अपनी अवस्था देखनी, अपनी अवस्था का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या भूमिका है ना? अरे दवाई की डोज भी वो व्यक्ति की अवस्था देखकर दी जाती है। बच्चा हो तो उसके हिसाब से डोज देते हैं, बड़ा हो तो उसके हिसाब से डोज देते हैं। समझ? सबकी अलग अलग है ना पद्धति, और किसी को कोई एंटीबायोटिक दी जाती है और किसी को कोई सी दी जाती है, सबको अलग अलग दी जाती है। ये तो 8वें अधिकार में बहुत अच्छे से समझाया टोडर मल जी, बहुत कायदे से। जो स्वरूपानुभव विषय व भेद विज्ञान विषय उपयोग निरंतर रहे, तो काहे को अन्य विकल्प करना? बिल्कुल सही बात है।
अगर स्वरूपानुभव में ही तेरा, यानी आत्मा के अनुभव में ही तेरा मन लगा रहता है, उसमें ही उपयोग लगा रहता है, या उसके अलावा हटता भी है तो भेद विज्ञान ही भेद विज्ञान करता रहता है, तो तेरी बात बिल्कुल सही। काहे को विकल्प करने, क्यों फालतू में दूसरी चीजें जाने, तो आत्मा में लीन रहता ही। मुनिराज जैसे आत्मा में लीन रहते हैं, तो उनके लिए नहीं है उपदेश कि आप पढ़ो करना, वो तो कर रहे हैं काम, आत्मानुभव में लीन है, या भेद विज्ञान का ही निरंतर उनको विकल्प चलता है, उसी को जानने में लगे रहते हैं। तो उनको ये उपदेश नहीं दिया जाता है। ये पढ़ने का उपदेश किसको दिया जा रहा है? जो स्वरूपानुभव विषय व भेद विज्ञान विषय उपयोग निरंतर रहे, लगातार रहे, तू 24 घंटे में कुछ और काम नहीं करता हो, तू फोन पर गप्पे नहीं लड़ाता हो, तू दूसरों से मिलने नहीं जाता हो, तू और सीरियल टीवी फिल्में नहीं देखता हो, मोबाइल पर ये सोशल मीडिया में व्यर्थ का टाइम नहीं बिगाड़ता हो, सिर्फ इसी में लगा रहता हो, तब तो ठीक है, काहे को अन्य विकल्प है। अब बता तो इनमें से क्या काम नहीं करता? 24 घंटे विकथाओं में लगा रहता है और कहता है कि अरे विकल्प क्यों करना है, विकल्प क्यों करना है? वो खोटे विकल्प तो वो विकल्प नहीं लगते हैं, और जिनवाणी जो कर्णानियोग का अभ्यास है वो इसको विकल्प नजर आ गया। या अब देखना, तोडरमल जी तो कर्णानियोग का पक्ष लेकर के बात रख रहे हैं, अपन यहाँ पे द्रव्यानियोग वाले को पकड़ रहे हैं ना, माने सूक्ष्म भाषी को पकड़ रहे हैं, स्वच्छंदी को पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे सारे ग्रंथों के अभ्यास की लेना है ना। चरणानियोग का अध्ययन, प्रथमानियोग का अध्ययन वो विकल्प लग रहा है इसको, कर्णानियोग का अध्ययन विकल्प लग रहा है। कह रहे प्रथमानियोग में क्या कहानियां पढ़ना, उनमें दम नहीं है। हमारे एक स्वाध्यायी थे, अच्छे स्वाध्यायी थे वैसे, और विचारवान भी बहुत थे, उनको प्रथमानियोग बिल्कुल नहीं सुहाता, बिल्कुल नहीं भाता। कारण क्या है, वो उपन्यास खूब पढ़े उन्होंने उनके जीवन में, एक ही दिन में 700 800 पेज पढ़ डालते थे, और कहानियां प्रथमानियोग पढ़ने लगे तो प्रथमानियोग में शुरू में वो जो द्वीप समुद्रों का वर्णन और काल का वर्णन और वो सारा आता है, तो वो उनको मजा नहीं आया उसका, और वो जल्दी पढ़ने की आदत थी, कहानी समझ के पढ़ा भी जल्दी, तो प्रथमानियोग पढ़ना मुश्किल बहुत है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसमें से अपने अध्यात्म की सार गर्भित बात निकालना कठिन होता है, आया समझ में? उसमें सार गर्भित बात निकालना मुश्किल होता है। अध्यात्म ग्रंथों में तो सीधा सीधा वो लिखा हुआ है जो पढ़ना है अपने को, वैसा ही अर्थ निकलेगा। और प्रथमानियोग या चरणानियोग या कर्णानियोग, इनमें से अपने काम की बात निकालना, इनमें से अपने जो काम की विषयभूत वस्तु है उसको निकालना कठिन पड़ता। अब जिसकी आदत फटाफट रीडिंग की हो और वो अगर प्रथमानियोग पढ़ेगा तो वो क्या निकालेगा, उसको मजा नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों को मजा नहीं, अरे क्या दम है इसमें, क्या दम है? अरे ये तो अपनी दृष्टि के ऊपर है, आप क्या देख रहे हो उसके ऊपर है, और ये विकल्प नहीं करना है। ये विकल्प हो गया है ना, प्रथमानियोग विकल्प हो गया, चरणानियोग विकल्प हो गया, कर्णानियोग विकल्प हो गया, और दुनिया भर की बातें और फालतू की गप्पे वो विकल्प नहीं है, है? विषय भोगों में उलझना वो विकल्प नहीं है। देखो क्या कहा, जो स्वरूपानुभव विषय वह भेद विज्ञान विषय उपयोग निरंतर रहे। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी? अगर तेरा उपयोग निरंतर वहीं लगा रहता है तो काहे को अन्य विकल्प करने, तेरी बात बिल्कुल सही है, मत कर विकल्प, दूसरे विकल्प मत कर। तू तो दिन भर आत्मा का ध्यान नहीं तो करता है? तू तो दिन भर भेद विज्ञान की बात करता, यही करता रहता, ठीक है तू मत जा। ऐसे जीव के लिए वास्तव में अन्य अनुयोग की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा हो तो। लेकिन कौन ऐसा जो गृहस्थ दशा में बैठा हुआ अन्य विकल्पों से मुक्त हो गया हो? कहाँ पे? उस भेद विज्ञान में, स्वरूप अनुभव में, कहाँ ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी हो, संतुष्ट होना। ये तेरे लिए तो यही उपयोगी है। स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी, शब्द तो देखो टोडरमल जी, स्वरूप आनंद सुधारस, स्वरूप के संवेदन में, स्वरूप का अनुभव करने में जो आनंद आता है वो है अमृत रस, चैतन्य सुधारस है। स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी हो संतुष्ट हो, ऐसे ही शब्द उसमें है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। क्या तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, बोलो कैसी भावना भाई? कहाँ ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होई संतुष्ट होना, उसी का स्वादी हो भैया, उसका ही स्वाद ले, दिन भर उसका ही आनंद ले ही रहा है तो तुझे तो वास्तव में दूसरे विकल्प नहीं करने। अगर
दिन भर तू आत्मानुभव और भेद विज्ञान की ही बात करता है। परंतु लेकिन अब जो टोडरमल जी ने कहा था अपनी अवस्था देखनी, अपनी अवस्था कैसी है? परंतु नीचली अवस्था विषय तहा निरंतर उपयोग रहे नहीं। तू निचली दशा में है और निचली दशा में निरंतर उपयोग लगता नहीं है एक जगह पे, लगता है क्या? सम्यक दृष्टि को कितने कितने दिन में आत्मानुभव हो जाता है? कितने दिन में? 6 महीने में एक बार, वो न्यूनतम बताया है ना, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है कभी कभार, लेकिन कम से कम होगा तो 6 महीने में एक बार तो होगा। लेकिन कितना लंबा समय, सोचो, दिन भर तो वो भी नहीं लगा रहता, दिन भर तो उसको भी आत्मानुभव नहीं होता। अच्छा, और आत्मानुभव होता है तो कितनी देर के लिए होता है उसको? कितनी देर के लिए होता? कितने देर? 1 घंटा? अरे अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए, उसको जरा सी देर, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए भी नहीं होता। एक अंतर्मूर्ति बता रही थी, एक अंतर्मूर्ति बता रही थी। हाँ, तो अंतर मुहूर्त के अंतर अनंत भेद हैं, असंख्य भेद है, सॉरी अनंत नहीं, अंतर मुहूर्त के असंख्य भेद हैं। 1 सेकंड भी अंतर मुहूर्त होता है, 10 सेकंड भी अंतर मुहूर्त है, 1 मिनट भी अंतर मुहूर्त है, 46 मिनट 48 मिनट से 2 समय क्रम तक भी अंतर मुहूर्त, तो वो लघु अंतर मुहूर्त ही होता है वहां पर, है ना? सेकंडों में उसकी गिनती है। एक आवली एक समय का एक छोटा अंतर मुहूर्त, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त, वो जघन्य अंतर मुहूर्त है। हाँ, वो 1 सेकंड में नहीं है, मुहूर्त कहलाता है, वो बहुत छोटा है। 1 सेकंड में तो साहब असंख्य समय निकल जाते हैं, 1 सेकंड के अंदर तो असंख्य समय हो जाता है। तो एक आवली से ऊपर एक समय, वहां से लगाकर जो उत्कृष्ट बताया, जिसको अपन 48 मिनट कहते हैं, उस मुहूर्त से 2 समय कम वहां तक होता मध्यम अंतर मुहूर्त, और 1 समय कम रहे तो वो होता है उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, है ना? और जो 48 मिनट की गणना है वो पूरा होता है एक मुहूर्त, उससे 1 समय कम पर रहेगा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, उससे 2 समय कम से लगा के 1 आवली से 1 समय ज्यादा, वो रहेगा मध्यम अंतर मुहूर्त। ऐसा समझ में आ रही है बात? तो जो इसको होता है, ये सबको मध्यम अंतर मुहूर्त ही होता है, सबको मध्यम अंतर मुहूर्त जितनी देर के लिए होता है, और 1 सेकंड में असंख्य समय बीत जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब सोचो, एक अगर सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का अनुभव करता है, सेकंडों के लिए होता है, सेकंड भी अपन अपनी भाषा में सबसे छोटा वो दिखता है इसलिए कह रहे हैं, और जिसमें ये बात करता है कि यही काम करना, बस यही काम करना, अरे तो कहां से कर लेगा? समझ में आ रही बात? मुनिराज भी आत्मलीन होते हैं तो कोई 48 मिनट के लिए थोड़ी ना हो जाता, 48 मिनट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। समझ में आ रही बात? तो सब मध्यम अंतर मुहूर्त में, यथा योग्य आता है शब्द उसके लिए, यथा योग्य अंतर मुहूर्त, अपने अपनी भूमिका के अनुसार जितनी देर वो उसमें रह सकते हो, जैसा सिद्धांत में है उतना ही उसका काल है, हर एक का अलग अलग, 7वें का अलग, 8वें का अलग, 9वें का अलग, 10वें का अलग, 12वें का अलग, उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है समय, ध्यान रखना। 7वें का जितना समय है, 7वें गुण स्थान का, 8वें का उससे कम समय, 9वें का उससे कम, 10वें का उससे भी कम, 11वें 12वें का उनसे भी कम, उसके बाद फिर 13वें में लंबा समय रहता है। खैर वो दूसरा विषय है। बात तो ये चल रही है कि अगर तेरा उपयोग निरंतर वहां रहे, अब बता कितनी देर रहता है? कितनी देर रहता है? परंतु नीचली अवस्था विषय तहा निरंतर उपयोग रहे नहीं, कि वहां उपयोग रहता नहीं है, फिर तू किस आधार पर कहता है कि अरे विकल्प नहीं करना, विकल्प नहीं करना? तो कितनी देर निर्विकल्प रह लेता है जो बोल रहा है कि विकल्प नहीं करना? कितनी देर निर्विकल्प रह लेता? अभी तो इसके निर्विकल्पता वास्तव में आई नहीं है, तो कोरा ऊपर से ऐसा दिखाता है जैसे कि अरे इन विकल्पों में नहीं, विकल्पों में, इसलिए लिख रहे हैं टोडरमल जी, सूक्ष्माभास बुद्धि। क्या? तो निरंतर वहां उपयोग रहता नहीं है, उपयोग अनेक अवलंबनी को चाहे, उपयोग को अनेक अवलंबन चाहिए। क्या करें, अपना उपयोग ऐसा ही है ना, ज्ञप्ति परिवर्तन तो होता ही रहता है ना, कभी इस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, ये मन का बंदर तो उछलता ही रहता है इधर से, एक जगह टिकता कहाँ? आत्मानुशासन में आया था ना, है? इस मन रूपी बंदर, कौन सा थे, 179 80 ऐसी थी कुछ, है ना, 179 या 180 ऐसे ही कुछ था, बढ़िया टीका थी उसकी,
उसमें लिखा टोडरमल जी ने, ये मन रूपी बंदर को इस शास्त्र रूपी वृक्ष पर रमा दो तो ये उछल कूद नहीं करेगा क्या? और ये तो मना कर रहा है कि विकल्प नहीं करना, ये क्या करेगा फिर? इसको उत्पात मचाने देगा इस मन को? क्या कहा? उपयोग अनेक अवलंबनी को चाहे है, कहते हैं जिस काल तहां उपयोग न लागे। हम जानते हैं तू आत्मानुभवी है, तू भेद विज्ञानी है, लेकिन तेरा भी कोई हमेशा दिन भर तो उपयोगवान नहीं लगता ना। तो एक काम करना कि तू वो काम कर रहा है जब तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो दूसरा विकल्प मत करना, लेकिन जब तेरा उपयोग वहां पर न लगे तब गुणस्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास कर लेना। क्या दिक्कत है? कैसे कायदे से प्यार से समझाया टोडरमल जी कि तू जो बात कह रहा है, तेरी बात तो बहुत अच्छी है, आत्मानुभव करना और वेद विज्ञान करना अच्छी बात है, उस समय तो तू मत कर दूसरे विकल्प, है ना, हम भी नहीं छेड़ेंगे तुझे, लेकिन जिस समय तू वो नहीं कर रहा हो उस समय तो गुणस्थान आदि विशेष जानने का है, गुणस्थान आदि जो भेद बताए हैं जीवों के कर्मों के, इनको जानने का अभ्यास कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। अब देखो फिर से उसका प्रश्न क्या, अभी तो उसी पर और मीमांसा कर रहे हैं टोडरमल जी। बहुरी तय गया कि अध्यात्म शास्त्र ने का ही अभ्यास करना, इसके पीछे पड़ा था ना वो, है? ये आखिरी पंक्ति जो थी प्रश्न की, अथवा इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र, इनका ही अभ्यास करना योग्य। क्या कहा? तय गया कि अध्यात्म शास्त्र का ही अभ्यास करना सो युक्त ही है, तेरी बात बिल्कुल वाजिब है, एकदम सही है तेरी बात, अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना चाहिए। कि टोडरमल जी के जवाब देने की शैली तो देखो, सामने वाला टिक नहीं सके कि हाँ हाँ देखो देखो मेरी बात सही बताई, ठहर जाए, तो युक्त ही है, परंतु कहा भेद विज्ञान करने के अर्थ ही स्वपर का सामान्य पने स्वरूप निरूपण है, और विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट हो ही नहीं। कहते हैं जीव के और कर्म के विशेष नीके जाने ही स्वपर का जानना स्पष्ट हो है, इस विशेष जानने को इस शास्त्र का अभ्यास करना। जाते हैं सामान्य शास्त्र ते विशेष शास्त्र बलवान है, सो ही कया है सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान है। मोक्ष प्रकाशक पेज नंबर 202 ये प्रकरण वहां पर ही, और ये वहीं पे कोट किया है ना, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भव। वहां भी निश्चयाभासी का ही प्रकरण चल, उसकी जो स्वच्छंदता की युक्तियां हैं, कुयुक्तियां, उन कुयुक्तियों का निराकरण वहां। देखो जवाब का अर्थ देखते हैं अपन, तो क्या कहा कि तूने कहा अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना, वो तो बिल्कुल 100% पक्की बात, परंतु वहां पे सामान्य बातें ही हैं, वहां विशेष बातें नहीं है। भाई जीव और कर्म का जो भेद, जीव और कर्म का है, जीव और शरीर की भिन्नता की जो बात आएगी वो बहुत विस्तार से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बहुत विस्तार तो कर्णानियोग का हो गया, है ना। तो वहां पे कितनी देर तो ये बोलेगा कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, कितनी देर बोल रहा है, शरीर अजीब है, ये कुछ जानता नहीं है, मैं और ये अलग अलग है। अब बता इसके आगे क्या बोलेगा? इसके आगे जो कुछ भी बोलेगा वो कर्णानियोग के अभ्यास बिना बोल ही नहीं सकता, समझ में आई बात? इसके आगे जो कुछ भी बात आएगी वो कर्णानियोग से विशेष जान करके आएगी कि जीव के इतने इतने भेद हैं। अरे समय सारजी में जीवाजीव अधिकार में नहीं दिए क्या 29 बोल है, 44-45 गाथा के आसपास है ना, 29 बोलों का उकलड़ा, ये नहीं है, अध्यात्म स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है, मार्गण स्थान नहीं है, ये नहीं है, और बहुत बहुत सारी चीजें नहीं, स्पर्श नहीं है। ये सब चीजें अगर मान लो इतने डिटेल नहीं देते कुंदकुंदाचार्य, तो भेद विज्ञान में क्या बात रह जाती क्या बात रह जाती वहां पर? कितना कितना किससे भिन्नता कर लेता बताओ? जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसके आगे क्या? कैसा जीव कैसे पुद्गल से जुदा है, जीव कितने प्रकार का, उसके साथ पुद्गल के कैसे कैसे संबंध, और कैसा कैसा पुद्गल इसके संपर्क में आता है, कौन सा पुद्गल इसके इतना समीप होते हुए भी इस रूप नहीं हुआ, जीव किस पुद्गल के साथ रहता हुआ भी उसका कर्ता धर्ता नहीं है। ये सब जानने के लिए जीव और पुद्गल के विशेष भी तो जानने पड़ेंगे कि नहीं जानने पड़ेंगे? तो विशेष कहाँ मिलेंगे बताओ? वो तो कोई अध्यात्म ग्रंथों में मिलने वाले नहीं। जीव और कर्म के विशेष तो फिर आपको कर्णानियोग से ही समझना पड़ेगा, तब जाके वो भेद विज्ञान में और बारीकी आएगी। माने कर्णानियोग को अध्यात्म का एंटी मत समझो, कर्णानियोग को अध्यात्म का सहायक समझ करके पढ़ो।
उसका वो ज्ञान वहां पर अप्लाई करके पढ़ो, तब जाके मजा आएगा। आया समझ? देखो एक तो जीव अलग है और पुद्गल अलग है, बस इतनी बात है। दूसरा, अरे पुद्गल के निमित्त से जो गुणस्थान आदि रूप परिणाम होते हैं वो भी मैं नहीं हूं, मैं उन गुणस्थान आदि से भी पार हूं। बोलो इसमें दम आया कि नहीं? सामान्य जीव और पुद्गल की भिन्नता से ज्यादा ये जीव और कर्म के ये गुणस्थान आदि, मार्गण स्थान आदि, इनसे भिन्नता देखने में विशेष बल लगा या नहीं लगा? इसलिए कहते हैं कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत्। सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान, सामान्य कथन से विशेष कथन बलवान होता है। क्या कहा? परंतु तहा भेद विज्ञान करने के अर्थ स्वपर का सामान्यपने स्वरूप निरूपण है। अध्यात्म शास्त्रों में तो सामान्य कथन ही है, बल्कि बहुत सी जगह तो रिपीटेशन ही मिलेगा। योग सार जी में देख लो, प्योर अध्यात्म है ना, लेकिन कितनी बार ऐसा लगता है कि अरे ये बात तो अभी पहले भी आ गई, ये बात तो आ चुकी कितनी बार। क्योंकि अध्यात्म में वो कितनी विशेषता लाएंगे, वहां सामान्यपने निरूपण किया है। और विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट हो ही नहीं। सामान्य जो मैं जीव हूं, बोलो, एक तो सिर्फ आपने वो अध्यात्म के आधार से पढ़ लिया मैं जीव हूं, अब उसमें कर्णानुयोग की विशेषताएं भी इसको मालूम हो तो इसको मैं जीव हूं का अर्थ विशेष समझ में आएगा कि मैं कैसा जीव हूं। ये गति आदि भी होती है, दिखती है, लेकिन ये भी मुझसे बाहर है। ये मार्गणाएं जो भी है ना, गति इंद्रिय, गति इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान वगैरह, ये सारे भेद जिसने जाने हो तो ये सारे भेद रूप भी मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी जीव हूं। बोलो किसको मैं जीव हूं का अर्थ ज्यादा विशेष किसको समझ पाए? मैं जीव हूं पर अगर लिखना हो, बहुत आपको बड़ा निबंध लिखने को दिया जाए, बिना कर्णानुयोग की सहायता के लिख के बताओ, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे वहां? समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि ये अलग बात है कुछ, या ये विरुद्ध बात है कुछ अध्यात्म, बल्कि अध्यात्म की सहकारी है, ये सहायक है। लिखा ना, ये विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट हो ही नहीं। तो विशेष ज्ञान जब तक नहीं होगा, कर्णानुयोग आदि के माध्यम से ये विशेष नहीं जानेगा, तब तक इसको वो अध्यात्म का सामान्य भी पकड़ में नहीं। समझ में आ रहा? और विशेष ज्ञान बिना सामान्य का जानना स्पष्ट हो ही नहीं। कहते हैं जीव के और कर्म के विशेष नीके जाने ही स्वपर का जानना स्पष्ट है। जब जीव के और कर्मों के विशेष भली भांति जानेगा, नीके नीके स्पष्ट जानेगा, तभी जाकर के स्व और पर का विशेष जानना स्पष्ट, उसके बिना स्पष्ट नहीं हो सकता। नहीं तो कह दो स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, बच्चे बोलते थे स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। अब पूछो बच्चों से क्या स्व और क्या पर? स्व माने अपना, पर माने दूसरा, कि क्या है तो दूसरा। ज्यादा ज्यादा कह देंगे कि ये घर दूसरा, लोग दूसरे, या पड़ोस दूसरा है। अब और दूसरा क्या बताएंगे उसमें? विशेष जाने बिना वो बल नहीं आएगा, वो ताकत नहीं आएगी। जब तक विशेष नहीं जाने तब तक वो सामान्य की महत्ता और सामान्य का स्वरूप स्पष्ट जान नहीं सकता। तो उस विशेष जानने को इस शास्त्र का अभ्यास करना। हम तो तेरे ही भले की कह रहे हैं, और तू जो करना चाह रहा है उसी काम का पक्ष ले रहे हैं। तू दिन भर भेद विज्ञान करना चाहता है, तू दिन भर आत्मलीनता करना चाहता है, तो उसके लिए तुझे जीव का विशेष जानना जरूरी, और जीव का विशेष मिलेगा तुझको यहाँ पे कर्णानुयोग के सिद्धांत शास्त्र। भेद विज्ञान करना चाहता है तो भेद विज्ञान के लिए जिससे भिन्नता जाननी है उसका भी तो विशेष चाहिए ना ज्ञान। ये तो उसका ज्ञान नहीं है तो फिर किससे भिन्नता जाना है? तो उसका विशेष कहाँ मिलेगा, यानी उसके भेद प्रभेद कहाँ मिलेंगे, कि वो भी यहाँ पे इस कर्णानुयोग के शास्त्र में जाते हैं। सामान्य शास्त्र ते विशेष शास्त्र बलवान है, सो ही कहा है, वही कहा गया है ना। मोक्ष प्रकाशक में भी है ये 7वें अधिकार 202 नंबर पेज पर है। यहाँ वह कहे है, क्या कहता है कि अध्यात्म शास्त्र ने विषय तो गुण स्थान आदि विशेषणी करी रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव न उपादेय कहे। अब वो थोड़ा सा तिल मिला गया। अब वो कह रहा है कि भाई वहां पे तो ऐसा लिखा है, अध्यात्म ग्रंथ हमने पढ़े तो उसमें तो स्पष्ट लिखा है
ये गुण स्थान आदि विशेषों से रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, वही उपादेय है। क्या क्या कहा? गुण स्थान आदि से रहित शुद्ध स्वरूप। ये तो ये बता, गुण स्थान आदि से रहित है तो गुण स्थान आदि कैसे हैं जिनसे रहित है, ये जानेगा कि नहीं जानेगा? गुण स्थान आदि से रहित विशेषणी करी रहे, गुण स्थान आदि विशेषणी करी रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव न उपादेय क्या है? यहाँ गुण स्थान आदि सहित जीव का वर्णन है, साथ अध्यात्म शास्त्र शास्त्र विषय तो विरुद्ध भाषे। सो कैसे? हम तो चक्कर में पड़ गए साहब, ये दोनों जगह उल्टा नजर आ रहा है। अध्यात्म शास्त्रों में तो कह रहे हैं गुण स्थान आदि से रहित है ये, और इससे रहित ही जीव का अनुभव करना है, और यहाँ पे तो इनसे सहित बात कर रहे हैं कि ये गुण स्थान इस जीव के हैं, ये मार्गणा इस जीव की, ये जीव यहाँ पाया जाता है, जीव की ये सब दशाएं होती है। जीव कांड में यही तो सारा वर्णन है। तो यहाँ तो जीव को इनसे सहित बता रहे हैं, और अध्यात्म कह रहा है कि तुम तो जीव को इन सबसे रहित जानो, इन सबसे रहित अनुभव करो। हमारा तो माथा चकरा था, इसलिए हम फालतू की बातों में नहीं पड़ते। दो विरोधी पार्टियों को वोट कैसे देवे? वोट तो एक ही पार्टी को जाएगा ना। या तो अध्यात्म को स्वीकार करें, कर्णनियोग को स्वीकार करें, क्या करें बताओ? तो कैसे है? ये तो विरुद्ध भाषित होता है। ये 8वें अधिकार के बीज आ गए यहाँ। वहां जो 8वें अधिकार में विस्तार दिया ना, वो सब यहीं से इसी तरह से उठा है। ये सब तोडरमल जी के दिमाग में चल रहा था कि अपने को इस तरह की बात भी लिखनी आ जाए। अब यहाँ तो प्रकरण मिला नहीं उनको गोमट सार आदि में, क्योंकि यहाँ तो वही वर्णन करना था। ये टीका थी, स्वतंत्र ग्रंथ नहीं था, इसलिए इसमें इतना विस्तार नहीं कर सकते। तो कहने को ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, लेकिन मैं तो इसको कहता हूँ कि मोक्षवा प्रकाशक की पीठिका वास्तव ये उसकी पूर्व भूमिका है। आया समझ? यूं समझ लो, क्या होता है ना, जैसे कोई छोटी मोटी कहानी हो और उसी कहानी को आधार बना के बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिख दी गई हो, वैसा है इसका। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका एक छोटी कथा है, और इसी को फिर डेवलप करके और विकसित करके मोक्षवा प्रकाशक की रचना। देखो क्या कह रहे हैं, तर्क तो जोरदार है उसका। ताको कहिए है, अब कायदे की बात यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि विरुद्धता नजर आ रही है ना शास्त्रों में, ये विरोध दूर कैसे हो? ये नए दो प्रकार हैं, एक निश्चय, एक व्यवहार। कहा निश्चय नय करी जीव का स्वरूप गुणस्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है, और व्यवहार नय करे गुणस्थान आदि विशेष संयुक्त अनेक प्रकार है। कहा जे जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभवे है, तिनको तो तहा शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय नय सो ही कार्यकारी है। बहुरी जो स्वानुभव दशा को न प्राप्त भय, वह स्वानुभव दशा से छूटी सविकल्प दशा को प्राप्त भय, ऐसे अनुत्कृष्ट जो अशुद्ध स्वभाव तीन विषय तिष्ठते जीव, तिनको व्यवहार नय प्रयोजनवान है, सोई आत्म ख्याति अध्यात्म शास्त्र विषय गया है। फिर ये 12वीं गाथा समय साथ। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दर्शी, व्यवहार देसी दो पुण जे दो परमेठिदा भावे। ये 12वीं गाथा को मोक्षवा प्रकाशक में भी कोट किया ना, बताया ना, वहां भी इसका वर्णन किया ना। क्या जवाब दे रहे हैं? प्रश्न क्या था और जवाब कहां से निकाल के लाया है? वो कह रहा है कि साहब हमको तो विरुद्धता नजर आ रही है, विरुद्धता नजर आ रही है। वो कह रहे हैं घबरा मत, विरुद्धता नहीं है, ये दो अलग अलग नयों का कथन, दो प्रकार से समझाया आचार्य देव। विरोध कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तक विरोध नहीं है। अरे प्रथमानियोग और अध्यात्म का ही विरोध नहीं है, तो कर्णानियोग और अध्यात्म में विरोध कहां से बता? नए दो तरह के हैं, एक तो निश्चय और एक व्यवहार, है ना। कहा निश्चय नए करी जीव का स्वरूप, निश्चय नए जीव का स्वरूप कैसा बताता है? गुण स्थान आदि विशेष रहित अभेद वस्तु मात्र ही है। जैसे समय सार जी में जगह जगह पर अपने को नजर आता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, गुण स्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, जीव समास नहीं, और बाकी सारी चीजें भी है। ये भेद विज्ञान की बात की थी ना अपन ने, वो 36, 37, 38 गाथा, 36वीं और 37वीं गाथा, नत्थिमम धम्म आदि, नत्थिमम मोह आदि, ये दोनों गाथाएं है ना वहां पर। तो वो सारी बातें वहां, तो क्या कहा
कि इन सबसे रहित अभेद वस्तु मात्र। निश्चय नहीं तो इतना तक कह देगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र का भी भेद नहीं, उनसे भी अभेद है। 7वीं गाथा, न वीणाणम न चरितम न दंसनम, न तो दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। जीव तो एक ज्ञायक भाव, जान गो शुद्धो। क्या कहा वहां? निश्चय नहीं से जीव का स्वरूप कैसा? गुण स्थान आदि विशेष रहित। अरे जब दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद से ही रहित बता दिया तो गुण स्थान कहाँ टिकेंगे यहाँ? मोह और योग के निमित्त से होने वाले वो कहां से टिकेंगे? जब खुद के गुण, उन गुणों का भेद ही स्वीकार नहीं किया तो गुण स्थानों का भेद स्वीकार करेगा? निश्चय नहीं, मना कर देगा वो, इनसे रहित है बिल्कुल। क्यों? कि अभेद वस्तु मात्र है। अभेद, अभेद देख रहे हैं ना, तो अभेद में भेद कैसे आ जाएगा? अभेद नाम ही उसका अभेद है, उसमें भेद नहीं आ सकता, इसलिए इन गुणस्थान आदि की मना करता है निश्चय। और वस्तु वैसी है भी सही, वास्तव में वैसी है, और व्यवहार नहीं करी गुणस्थान आदि विशेष संयुक्त अनेक प्रकार है। जब व्यवहार नहीं कथन करता है आत्मा का तो तरह तरह के भेदों को लेकर के समझाता है। शैली है उसकी समझाने की। उसमें क्या है? आप कैसे समझाओगे एक बच्चे को? कैसे समझाओगे? बस जीव है, अपन तो जीव है। और बोलो आगे कि ज्ञान है, दर्शन, भेद हो गया। ये तो निश्चय नहीं से आप समझा ही नहीं सकते। अभेद रूप से आप बोलने लगोगे तो ज्ञान है, दर्शन है, ये भी नहीं बोल सकोगे। समझ में आ रही बात है? बोलो कितने प्रकार के जीव होते हैं? 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त। झूठ, बिल्कुल झूठ है। जब यहाँ पे जीव ही भेद ही नहीं है, जीव में ज्ञान दर्शन के भेद नहीं, आपने संसारी और मुक्त कर दिया है। और फिर संसारी के 2, संसारी नस्त्रस स्थावरा है और द्विंद्रियादय स्त्रसा, और फिर वो एकेंद्रीय के भेद और ये सारे जन्म के प्रकार और शरीर के प्रकार, ये सब कहां से आ गए? तो निश्चय नहीं कहता है कि जीव तो एक अभेद वस्तु मात्र है। तो जब अभेद वस्तु को देखा जाएगा तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे अभेद वस्तु दिखलानी, अखंड वस्तु दिखलानी है ना। और व्यवहार नहीं करी गुणस्थान आदि विशेष संयुक्त अनेक प्रकार, गुणस्थान आदि विशेषों से सहित अनेक भेद बन जाते हैं। वहां तो व्यवहार नहीं से तो जीव त्रस भी हो जाता है, स्थावर भी हो जाता है, संसारी और मुक्त भी हो जाता है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय भी हो जाता है, कषाय वाला भी हो जाता है। मार्गणा में जितने भेद है वो सारे भेद हो जाते हैं, गति वाला, इंद्रिय वाला, काय वाला, योग वाला, वेद वाला, कषाय वाला, ज्ञान वाला, संयम वाला, तरह तरह के भेद बन जाते हैं। व्यवहार नहीं से गुणस्थान आदि विशेष संयुक्त अनेक प्रकार। कहा जे जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव है। अभी तो देखो भूमिका बनाई थी तोड़र मल जी, प्रश्न का जवाब अभी नहीं था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि ये दोनों में विरोध है ना। ये अध्यात्म और कर्णानुयोग दोनों अलग अलग बात करते हैं। अध्यात्म तो कहता है कि जीव अभेद है, ये कहता है भेद है। या अध्यात्म तो कहता है गुणस्थान आदि से रहित आत्मा का अनुभव करो, और ये गुणस्थान आदि से सहित जीव के भेद बता। चक्कर क्या है? ये चक्कर ये है कि ये 2 अलग अलग नयों की कथनी। ठीक है साहब, 2 नयों की कथनी है तो क्या करें? कह रहे तो इसमें ये करना कि अपनी भूमिका देख करके और फिर उपदेश ग्रहण कर। दोनों नए माने दोनों दवाइयां अलग अलग मरीजों की है। ये समझ में आ रही बात? हाई बीपी और लो बीपी की दोनों की अलग अलग रहेगी ना। लो बीपी की तो खैर कोई दवा होती नहीं, हो तो बीमारी भी नहीं। लेकिन हाई बीपी जिसको हो उसकी दवा लो बीपी वाले को दे दी जाए तो है, और लो बीपी वाले को हाई बीपी वाली दवाई दे दी जाए तो, मतलब लो बीपी वाली दवाई हाई बीपी वाले को दे दी जाए तो वो शक्कर नमक है, क्या होगा? तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि कौन सी दवाई किसके लिए है। ये निश्चय और व्यवहार दोनों का कथन अलग अलग है, दोनों की पद्धति अलग अलग है। एक में तो नमक शक्कर खिलाया जा रहा है, एक में नमक शक्कर छुड़ाया जा रहा है। तो किसको छुड़ाया जा रहा है और किसको खिलाया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी। तो निश्चय व्यवहार दोनों के दोनों जिनवाणी के अंग है। अब उसमें से निश्चय किसके लिए है? कहा जे जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद एक स्वभाव को अनुभव है। एक अपने आत्म स्वरूप का ये जो अनुभव करते हैं, जो ऊपर लिखा ना उन्होंने, स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होते हैं, अपने स्वरूप के आनंद में ही मगन रहते हैं, अपने आत्म स्वरूप का ही निरंतर अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं।
तिनको तो तहाँ शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय नय। कैसा शुद्ध निश्चय नय? शुद्ध उपदेश रूप। शैली देखो वाक्य लिखने की, शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध निश्चय नय, माने शुद्ध निश्चय नय की एक शब्द में परिभाषा बताओ, शुद्ध उपदेश। शुद्ध निश्चय नय कैसा होता है कि शुद्ध उपदेश रूप, बस तो शुद्ध का उपदेश देता है, तो उसको तो वो ही कार्यकारी है। किसको? किसको? कि जो निरंतर स्वरूपानुभव में मग्न रहता है, जिसने उस शुद्ध उपदेश के वक्तव्य को प्राप्त कर लिया है, उसको तो शुद्ध उपदेश ही कहा है ना। दूसरा, जो स्वानुभव दशा को न प्राप्त भय, क्या जिनको स्वानुभव तो नहीं हुआ है अभी तक, वह स्वानुभव दशा से छूटी सविकल्प दशा को प्राप्त भय। दोनों तरह के जीव, जिसने आज तक स्वानुभव नहीं किया और दूसरा जिसने स्वानुभव किया तो था लेकिन वो छूट गया है ना, वापस नीचे आ गया है। तो ऐसे दोनों प्रकार के जीवों के लिए अनुत्कृष्ट तो अशुद्ध स्वभाव, देखो उत्कृष्ट तो था शुद्ध स्वभाव, अपने आत्म स्वरूप का शुद्ध स्वभाव वो उत्कृष्ट था, और अनुत्कृष्ट क्या था? वो अशुद्ध स्वभाव। क्या मतलब? राग द्वेष आदि विकल्प, विकल्प दशा है ना। उत्कृष्ट दशा निर्विकल्प दशा, और विकल्पों में आ गया, ये स्वरूपानुभव छूट गया तो वो अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। यही विषय तिष्ठते जीव, उस अशुद्ध दशा में ठहरे हुए जीव, उस राग आदि की अथवा उन विकल्पों की दशा में जो ठहरा हुआ जीव है, इनको व्यवहार नए प्रयोजनवान है। कैसे प्रयोजनवान है? उसके लिए टीका में लिखा भी है, हंत हस्तावलंब, ऐसा कलश है, हंत हस्तावलंब। क्या हस्तावलंब है? धिक्कार इस बात, उनको ये सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, क्या करो, कमजोरी है तो लेना पड़ रहा है। आप वो छड़ी पकड़ के चलते हो कि नहीं है? लकड़ी होती है ना, जिसके पैर में तकलीफ हो है, तो वो छड़ी पकड़ के चलते हो कि नहीं चलते हो आप? कह रहे हम क्यों चलेंगे, हम तो बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे पैरों में कोई तकलीफ नहीं है। तो जिसके पैरों में तकलीफ नहीं हो वो बिना छड़ी के चले, आया समझ? वो छलांगे भरे। और जिसके पैर में तकलीफ हो, कमजोरी हो, फ्रैक्चर हुआ हो या कुछ भी हो, तो वो छड़ी की सहायता से, तो व्यवहार में वो छड़ी है, हस्तावलंबन है, लेकिन उसके लिए खेद है, हंत। अरे खेद की बात है कि पैर में ऐसी कमजोरी आ गई, देखो खेद की बात है कि चला नहीं जा रहा, इतनी कमजोरी आ गई है, क्या हमको सहारा लेना पड़ रहा? नहीं तो पहले तो हम कूदते फांदते रहते थे, इधर से उधर दौड़ लगाते रहते थे, अब लेकिन हमको ये हस्तावलंबन लेना पड़ रहा है इस बात में। तो अब खेद है, कोई बात नहीं, हस्तावलंबन भी ले रहे तो अपना काम साधने के लिए ले रहे, तो व्यवहार नय का आश्रय भी अगर लिया जाता है तो किस लिए लिया जाता है? व्यवहार नय में पड़े रहने के लिए। व्यवहार नय का आश्रय लिया जाता है ऊपर चढ़ने के, इस अनुत्कृष्ट दशा से उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होने की, मतलब वो उसको ग्रहण किया जाता है छोड़ने के लिए। साबुन का उदाहरण दिया ना, बोलो कपड़े को धोते हैं तो साबुन लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं साबुन? लगे रखने के लिए कि हटाने के लिए? वापस हटाया जाता है उसको, है ना, वापस हटाया जाता है। तो जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं हुआ या स्वानुभव दशा से छूटकर सविकल्प दशा को प्राप्त हुआ, ऐसा जो अनुत्कृष्ट अशुद्ध स्वभाव यही विषय तिष्ठते जीव, उसमें जो जीव मौजूद है उसके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है, सोई आत्मख्याति अध्यात्म शास्त्र विषय गया है ना। ये इस गाथा में कहा गया, शुद्धो शुद्धादेशो, कि शुद्ध जो शुद्धादेश रूप है, शुद्ध उपदेश रूप जो शुद्ध नय है, राधवो परम भाव दर्शी, कि जिन्होंने परम भाव को देख लिया, ऐसे परम भाव दर्शियों के द्वारा जानने लायक है। कौन? वो शुद्ध नय, परम भाव को देखने वालों के द्वारा वो शुद्ध नय जानने योग्य है। व्यवहार देशी दो पूर्ण और व्यवहार उपदेशित है, किसके लिए? जेदु अपरमेठिदा भावे, जो अपरम भाव में स्थित है ना। अपरम भाव माने परम भाव से विपरीत, राग द्वेष अथवा विकल्प रूप दशा, उसमें जो मौजूद हैं उन जीवों के लिए व्यवहार नय उपदेशित किया गया है। अभी जवाब पूरा नहीं हुआ वास्तव में, क्या अभी तो टोडरमल जी ने एक तरह से तो हो गया जवाब, तो भूमिका बना दी उन्होंने कि भाई जो तुझे विरोध लगता है वो वास्तव में विरोध नहीं है, दो अलग अलग मरीजों की दवा है, आया समझ? दो अलग अलग मरीजों की दवा है वो, तो जिनको वो आत्म स्वरूप का अनुभव हो गया, जो आत्म स्वरूप में निरंतर लीनता कर रहे हैं,
उनके लिए तो निश्चय नय का ही उपदेश है, वहां पे अभेद ही कहा जाएगा, वहां पे इन सबसे रहित बताया जाएगा। और जो उस उपदेश के ग्रहण मतलब उस उपदेश की भूमिका को नहीं पहुंचे, उस शुद्ध नय का जो वक्तव्य है उसका अनुभव जिन्होंने नहीं किया अथवा अनुभव करके छूट करके आ गए, उन लोगों के लिए व्यवहार नय का ये जो कर्णनियोग आदि का है, ये उपदेश उनके काम का है। विरोधनीय है ना, अलग अलग दवा है, समझ में आई बात। हाई बीपी की दवा और लो बीपी की दवा में विरोध है क्या? कि विरोध नहीं, दोनों दवाइयां हैं, दोनों अलग अलग मरीजों की दवा है, ऐसा है। जो नहीं समझता उसको विरोध लगता है। अभी जवाब और बाकी है इसका, है ना, ये अपन कल देखेंगे। बढ़िया प्रकरण है ये, बहुत सुंदर प्रकरण है, पूरी बहुत बढ़िया है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका तो अद्भुत है। तो आगे ये देखेंगे। एक प्रश्न जरा सा छोटा, जीव समास, तो जीव समास इकट्ठे जहाँ जीव रहते हैं उसको जीव समास बोलेंगे? इकट्ठा जहाँ जीव पाया जावे वो जीव समास? नहीं, जीव जहाँ पाया जाए उसको नहीं कहते जीव समास। तो वो जो पाया जाए कह रहे हो ना, वो मार्गणा के लिए कहा जाता है। वो तो ढूंढ खोज है, वो तो है। हाँ, खोज है। खोज तो नहीं, इकट्ठे जो जीव है उसको जीव समास ही तो बोलेंगे। अरे वो तो समास शब्द का अर्थ पकड़ के कर रहे हो आप, वहां पे शब्दार्थ नहीं पकड़ना है। जीव समास का मतलब जीवों का संग्रह। तो जीवों का संग्रह का क्या मतलब? चालू में जीव इकट्ठे हैं वो जीव समास हो जाएगा? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लेना अर्थ। अर्थ उसका ऐसा लेना कि भाई जीव कितने प्रकार के हैं, वो सारे भेदों का संग्रह, उसको कहा जीव समास। तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें संगी असंगी, और इधर इधर एक इंद्रिय में भी सूक्ष्म और बाधक, है ना, और इनमें पर्याप्तक और अपर्याप्तक ले लिए, तो ऐसे करके 14 हो गए। ये 14 जीव समास। अच्छा, सारे इकट्ठे होके जो संग्रह होके जो पाए जाए वो जीव संग्रह, वर्णन का संग्रह, जीवों का संग्रह नहीं। मेरे को ऐसा था कि भाई संग्रह में आलू प्याज हो गया, वो जीव आलू में इकट्ठे पिंड जीव है तो वो नहीं, वो अर्थ नहीं है। जीव समास का अर्थ है कि जीव के वर्णन का संग्रह, मतलब जीवों के कितने प्रकार हो सकते हैं उन सबका एक साथ कथन कर दिया, उसका नाम दिया जीव समास। और सिर्फ 14 नहीं होते हैं, चाहो जितने बना लो, 1 से लगा के 200-300 तक भी बना सकते हैं, समझ। एक में तो कोई समास वाली बात है नहीं। 2 कहोगे तो 2 कौन से है? कि मुक्त और संसारी, है समझ में। 3 कहोगे तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। 4 कहोगे तो 4 प्रकार की गतियों के, या जैसे भी आपका मन हो वैसे कर सकते। 5 प्रकार में 5 पंचेंद्रिय हो जाएंगे, 6 में 6 काय हो जाएंगे। ऐसे तरह तरह से 1 से लगा के 200-300-400 तक भी आप बना सकते। जीव समास तो वो जीवों का जो भेद संग्रह है, असल में वो भेद संग्रह। गाय का बताया ना, गाय का जैसे खंडी, मुंडी, काली, धोली गाय। तो वो भेद बताया, बस ऐसे ही ये जीव के भेद बताए। अच्छा, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय, एक इंद्रिय में भी सूक्ष्म जीव, बादर जीव, या अपर्याप्तक सूक्ष्म, अपर्याप्तक बादर, पर्याप्तक सूक्ष्म, पर्याप्तक बादर। फिर ऐसे ही आगे आगे करके 14 जीव समास प्रसिद्ध। चलो, अच्छा, दिमाग से निकला। मेरे तो आलू का पिंड, शकरकंद नहीं, वो मैं समझ गया था जब आप पूछ रहे थे जीवों का संग्रह, तो मेरे दिमाग में आ गया थी, मैंने ये सोच रहा हूँ। चलिए, कोई बात, बढ़िया रहा, ठीक। आगे का प्रकरण कल देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।